नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो देखिए, पहली न्यूज है इंडिया का जो डीजल शिपमेंट है यूरोप के लिए, उसमें एयर ऑन एयर बेसिस पर 137% का सर्ज देखा गया है अगस्त मंथ के लिए। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने रशियन क्रूड ऑयल से बने रिफाइंड ऑयल को बैन कर दिया है जनवरी 2026 से। और इसलिए जो यूरोपियन बायर्स हैं वो इस ऑयल को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं बैन लागू होने से पहले। इसी वजह से इंडिया का जो डीजल शिपमेंट है यूरोप के लिए, उसमें इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया है जापान के साथ, जिसमें उन्होंने उन पर जो टैरिफ लगता है यूएस की तरफ से ऑटो सेक्टर के लिए, उसको कम करके 15% कर दिया गया है। पहले ये जो टैरिफ था 27.5% था। ऑटो सेक्टर के अलावा कुछ और सेक्टर्स पर भी 15% की ये जो कैपिंग है उसे लगाया गया है। तो जापान के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है और ये लागू हो चुका है 7 अगस्त से। यानी कि 7 अगस्त के बाद जितना भी शिपमेंट हुआ है यूएस के लिए जापान की तरफ से, उसमें खास तौर पर ऑटो सेक्टर पर 15% का यूएस टैरिफ लगाया जाएगा, ना कि 27.5% का। इसके बाद देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन का जो लोन अकाउंट है उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अब कोई उम्मीद नहीं है इस लोन के वापस मिलने की। इसके बाद अदानी पावर, इसको शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल चुका है 1:5 के स्टॉक स्प्लिट के लिए। ये जो स्टॉक स्प्लिट है, इसका मोटिव ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। इसीलिए 10 रुपीज के फेस वैल्यू वाला जो स्टॉक है उसको डिवाइड किया जाएगा 5 शेयर में, जिसका फेस वैल्यू हो जाएगा 2 रुपीज पर शेयर। और इस स्टॉक स्प्लिट के बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, लेकिन कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सेम ही बना रहेगा। इसके बाद देखिए, लास्ट कुछ दिनों से ओला के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में गिरावट का दौर जारी हो गया है। आज भी कंपनी के स्टॉक में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दरअसल सॉफ्ट बैंक ने पिछले 2 महीने में स्टेक सेल किया है ओला इलेक्ट्रिक में अपना, और आज भी अपना कुछ स्टेक सेल किया है, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरीके से सॉफ्ट बैंक भी शामिल हो गया है उन इन्वेस्टर्स में जो ओला इलेक्ट्रिक से स्टेक सेल कर रहे हैं। ऑलरेडी टाइगर ग्लोबल और हुंडई अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक में, और अब इस लिस्ट में सॉफ्ट बैंक का नाम भी शामिल हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से पीएलआई स्कीम सर्टिफिकेशन को लेकर जो खबरें आई थी, उसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब गिरावट का दौर जारी हो गया है। और देखिए, कल भी कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पिछले 2 सेशंस में कंपनी का जो स्टॉक है वो 12% से ज्यादा गिर चुका है। इसके बाद देखिए, मॉस चिप टेक्नोलॉजी, जो कि चिप बनाने वाली एक कंपनी है, ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि कंपनी के शेयर पिछले 2 दिन में 27% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इस तेजी के पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जहां पर ये चिप यूज होती है, उस पर जो जीएसटी स्लैब है उसको 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंट में सेमीकंडक्टर कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की है, और इस मीटिंग का जो मोटिव था वो इंडिया को फ्यूचर में चिप इनोवेशन का हब बनाने पर था। तो इन दोनों वजह से कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट नजर आया है, और पिछले 2 दिनों में ही कंपनी का स्टॉक 27% से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद देखिए, गोल्ड के प्राइस में भी आज तेजी देखने को मिली। कल के कंपेयर में आज 700 रुपए से ज्यादा बढ़ा है गोल्ड का प्राइस, और इस तेजी के साथ 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो 1,07,000 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। इसके बाद देखिए, जब से जीएसटी 2.0 का अनाउंसमेंट हुआ है, ऑटो स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी ऑटो स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अब देखिए, जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद में जो भी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी व्हीकल्स हैं जो 1200 सीसी या उससे कम है, और उनकी जो लेंथ है वो 4000 mm से कम है। इसके अलावा अगर डीजल व्हीकल है तो उसकी जो इंजन पावर है वो 1500 सीसी तक है या फिर उससे कम है, और जो लेंथ है वो 4000 mm है। तो इन व्हीकल्स पर पहले 28% का जीएसटी लगता था, जिसको अब घटाकर 18% पर लाया गया है, जिससे इन कार का जो प्राइस है वो घटता हुआ नजर आएगा 22 सितंबर से। इसी वजह से ऑटो स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है। इसके बाद देखिए, एप्पल की जो सेल्स है वो इंडिया में बढ़ती हुई नजर आई है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये $9 बिलियन को पार कर चुकी है। सेल में आने वाली इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है
एप्पल के आईफोन में ग्रोथ देखना और मैकबुक की सेल्स बढ़ना। लास्ट ईयर के कंपेयर में लगभग 13% यानी कि 13% का इंक्रीमेंट देखा गया है सेल्स में। अब देखिए चाइना में जहां एप्पल को कुछ अनसर्टिनिटीज का सामना करना पड़ रहा है, तो फोकस कर रहा है इंडिया में अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ाने का, जहां पर वो नए नए स्टोर्स खोल रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जिससे कि वो हाई टैक्स से भी बच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।